भाग्य रेखा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में भाग्य रेखा का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इस रेखा को अंग्रेजी में लक लाइन भी कहते हैं। यह रेखा जितनी अधिक गहरी, स्पष्ट और निर्दोष होती है, उस व्यक्ति का भाग्य उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सभी हाथों में यह रेखा नहीं पाई जाती है। लगभग 50% हाथों में ही भाग्य रेखा पाई जाती है। जिन हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है, वह व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही जीवन में सफल हो पाता है, और जिन हाथों में यह भाग्य रेखा पाई जाती है, उनको बहुत कम मेहनत पर ही जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। भाग्य रेखा के बारे में समझने के लिए आइए हम बात करते हैं हमारी हथेली में बनने वाली 11 प्रकार की भाग्य रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में। प्रथम प्रकार की भाग्य रेखा। प्रथम प्रकार की भाग्य रेखा हथेली में मणिबंध के ऊपर से निकलकर अन्य रेखाओं का सहारा लेते हुए शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार की भाग्य रेखा सर्वोत्तम कहलाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करते हैं और मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार की रेखा भी श्रेष्ठ मानी गई है। इस प्रकार के व्यक्तियों का भाग्योदय 28वें वर्ष के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं तथा तुरंत निर्णय लेने में समर्थ नहीं रहते हैं। तीसरे प्रकार की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। यह भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा स्पष्ट होती है, उतनी ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चूँकि यह भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ती है, वह जिन स्थानों पर यह जीवन रेखा को काटती है, उस उम्र में व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को पत्नी सुंदर व आकर्षक व तड़क भड़क में रहने वाली मिलती है। ऐसी व्यक्तियों का बुढ़ापा कष्ट में निकलता है। चौथे प्रकार की भाग्य रेखा मंगल पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जो है वो चित्र में आपको दिखाई गई है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय यौवनावस्था के बाद होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इनको बार बार बाधाएं देखने को मिलती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इनको कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों का सहयोग बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। पांचवें प्रकार की भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, जिस प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है। ऐसे व्यक्ति सफल चित्रकार या साहित्यकार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी विशेष कला में पारंगत होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल देशभक्त होते हैं। वह इनका बुढ़ापा भी बहुत सुख में व्यतीत होता है। छठवें प्रकार की भाग्य रेखा राहु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36 वर्ष के बाद उदय होता है। व्यक्ति 36वें और 42वें वर्ष में आश्चर्यजनक उन्नति को प्राप्त करता है। ऐसी भाग्य रेखा वाले जातकों का प्रारंभिक जीवन थोड़ा कष्टपूर्ण होता है। वैसे व्यक्तियों को जीवन के उत्तरार्ध में धन, यश, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सातवें प्रकार की भाग्य रेखा हृदय रेखा से सीधे शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। चित्र में सातवें प्रकार की भाग्य रेखा दर्शाई गई है। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में
बहुत धन अर्जित करते हैं, वह धार्मिक कार्यों में भी वो अपना धन खर्च करते हैं। 8वें प्रकार की भाग्य रेखा नेपच्यून पर्वत से सीधे शनि पर्वत पे पहुंच जाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है। विद्या की दृष्टि से यह श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल साहित्यकार, न्यायाधीश होते हैं। वह विदेश यात्रा जीवन में अनेकों बार करते हैं। 9वें प्रकार की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाया गया है। यदि यह भाग्य रेखा शनि पर्वत पर 2 या 3 भागों में बंट जाए तो व्यक्ति अतुलनीय धन का स्वामी होता है। वह इनकी आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। वह धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वह समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। 10वें प्रकार की भाग्य रेखा हर्षल क्षेत्र से शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की भाग्य रेखा जिन हाथों में होती है वह निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करते हैं। वह वायुसेना में उच्च पद प्राप्त भी कर सकते हैं। जीवन में ऐसा व्यक्ति राष्ट्र स्तरीय सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं अंतिम प्रकार की भाग्य रेखा यानी कि 11वें प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में। 11वें प्रकार की भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत पे पहुंच जाती है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में भव्य होता है। ऐसे व्यक्ति सूर्य की तरह जीवन में चमकते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी अपने जीवन काल में सभी उपलब्धियों को हासिल करने वाले होते हैं और सुखी होते हैं। अगर ऐसी रेखा अंत में जाकर शनि पर्वत के ऊपर 2 भागों में बंट जाए तो व्यक्ति उच्च स्तर का अधिकारी हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने बात की हस्तरेखा के ऊपर भाग्य रेखा के बारे में कि भाग्य रेखा कितने प्रकार की हो सकती है। बहुत से प्रकार होते हैं भाग्य रेखा के, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 11 प्रकार जो है भाग्य रेखा के वो लिए हैं। अब आप अपनी हाथों में देखिए कि आपके हाथों में किस प्रकार की भाग्य रेखा है, लेकिन वो दोष पूर्ण होनी चाहिए। उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा कहीं से कट जाती है, अगर ये बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई नहीं देती है, तो जो चीज़ें, जो परिणाम मैंने बताए कि किस प्रकार की भाग्य रेखा का क्या परिणाम होता है, तो परिणाम आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट और साफ होगी उसके उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।